बाबा जी की साध संगत को राधा स्वामी जी। महाराज चरण सिंह जी ने सत्संग में अपने विचार प्रकट किए कि हमने अपनी आधुनिक सभ्यता में जीवन के हर क्षेत्र में बड़ी तरक्की कर ली है। खेती बाड़ी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, रक्षा व्यवस्था और विज्ञान, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां हम बहुत आगे न बढ़ गए हों। पर जब संत हमारे लिए अफसोस करते हैं और कहते हैं कि दुनिया गलत रास्ते पर चली जा रही है, तो हमें ताज्जुब होता है कि संत हमारी आधुनिक सभ्यता की, हमारी प्रगति की और हर दिशा में किए गए विकास की कदर क्यों नहीं करते। इसलिए हम एक बार अपने आप को देखें कि क्या हम पहले से सुखी हैं, पहले से अधिक स्वस्थ, संतुष्ट और निश्चित हैं, या हम अब और दुखी हो गए हैं। हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं तथा कामनाएं और भी बढ़ गई हैं। पहले हमारे पास बहुत कम चीजें थी, लेकिन हमारे अंदर संतोष था। अब हमारे पास बहुत कुछ है, पर हमें और चाहिए और अधिक चाहिए। आज बीमारियां बढ़ गई हैं, टूटी या बिखरी गृहस्थियां बढ़ गई हैं। मानसिक तनाव से पीड़ितों की और आत्महत्या करने वालों की संख्या अधिक हो गई है। अस्पताल कैंसर के मरीजों से भर गए हैं। पहले हम झोंपड़ियों में रहते थे और एक दो झोंपड़ियों में ही सारा परिवार रह जाता था। हम हाथों से या बैलों की मदद से खेती करते थे। इसी तरह अपनी बिरादरी में ही शादियां हो जाया करती थी और हमारी सारी दुनिया 15 या 20 मील के दायरे में होती थी और जीवन भर हम इसी दायरे में रहते थे। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। कितनी नई नई दवाइयां और कितने योग्य डॉक्टर आ गए हैं। कानून की ओर देखें, कितनी कचहरियां बन गई हैं, कितने लायक वकील आ गए और उनकी मदद से आज हम सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा ले जा सकते हैं। फिर महात्मा क्यों कहते हैं कि हमने तरक्की नहीं की है और हम दुखी हैं। जिंदगी की हर स्थिति में हमारे लिए हर तरह की सुविधा मौजूद है, तो फिर हम दुखी कैसे हो सकते हैं। या तो हमारी सोच कुछ गलत है या संतों का नजरिया। जिस समय हम झोंपड़ियों में रहते थे, सारा परिवार एक जगह रहता था। परिवार के सदस्य दिन भर काम करते थे, शाम को इकट्ठे बैठकर खाना खाते थे। एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर होता था। नाचते गाते और ढोलक बजाते थे। फिर रात को बड़े आराम से गहरी नींद सो जाते थे। हम अपने बड़ी बड़ी पक्की और सुंदर कोठियां बना ली हैं। अब हमने बड़ी बड़ी पक्की और सुंदर कोठियां बना ली हैं। कमरों में एयर कंडीशनर लगा रखे हैं। मन को बहलाने के लिए टीवी लगा रखे हैं। एक दूसरे से बात करने के लिए टेलीफोन लगे हैं। पलंगों में अच्छे स्प्रिंगदार 6 इंच मोटे गद्दे लगे हैं, लेकिन फिर भी हमें रात को नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खानी पड़ती है, टीका इंजेक्शन लगाना पड़ता है। सुबह उठते हैं तो तनाव बना रहता है। हम थके हुए होते हैं और हमारा सिर भारी रहता है और हमारे घुटने दुख रहे होते हैं हमारे घुटनों में दर्द होता है। पहले परिवार में माता पिता की कितनी इज्जत की जाती थी और माता पिता को भी बच्चों से कितना प्यार था। पहले परिवारों में माता पिता की कितनी इज्जत की जाती थी और माता पिता को भी बच्चों से कितना प्यार था। पर अब माता पिता बच्चों के सो जाने के बाद रात को अपनी पार्टियों से देर से वापस आते हैं। फिर सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बहुत देर बाद उठते हैं। माता पिता के प्रति बच्चों का आदर भाव और प्यार भी इस बात पर निर्भर है कि वे बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं। इसलिए ऐसे बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप का सहारा कैसे बन सकते हैं। उनके मन में अपने माँ बाप के लिए इज्जत और प्यार कैसे हो सकता है। पुराने जमाने में गांव में एक मामूली हकीम या डॉक्टर होता था, लेकिन हर एक को दवा मिल जाती थी और कम से कम हर एक का इलाज हो जाता था। यह सही है कि मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन जरा देखें आज कितनी नई नई तरह की बीमारियां होने लगी हैं। क्योंकि अनाज आदि की पैदावार और बचाव के लिए कितने केमिकल्स काम में लिए जाते हैं, जिनका हमारे शरीर पर जरूर खराब असर पड़ता है। असल में कितने लोग हैं जिन्हें डॉक्टर मिल पाते हैं, कितने लोगों को अस्पतालों में पलंग मिलते हैं। अगर मिल भी जाएं तो अस्पतालों के खर्चे कितने ज्यादा हैं।
कई देशों में इतने ज्यादा लोग बीमार हैं कि वे तो बेचारे अस्पताल के बरामदों में ही पड़े रहते हैं। आज बेशक हमने बहुत अनाज पैदा कर लिया है, लेकिन कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। एक गरीब आदमी 12-13 रुपए किलो शक्कर खरीदकर कैसे अपने बाल बच्चों को खिलाएगा। यह नहीं कि दुनिया में अनाज की कोई कमी है, लेकिन उसे लोगों तक पहुंचाने और बांटने के प्रबंध में जरूर कोई नुक्स है। महात्मा प्यार के साथ समझाते हैं कि आज अमीर खा नहीं सकते क्योंकि उनको हजम नहीं होता, और गरीब को ज्यादा कीमत की वजह से खाना ही नहीं मिलता। तो इतने अनाज उत्पादन का किसी को क्या फायदा हुआ। आज आप कोई मुकदमा कर ले 15-20 साल से पहले फैसला नहीं होता। आज आप कोई मुकदमा कर ले 15-20 साल से पहले फैसला नहीं होता। जज कितने भी योग्य क्यों ना हो, वकील कितने भी लायक क्यों ना हो, फैसला तो किसी को भी जल्दी नहीं मिलता। आजकल रोज नई नई दवाइयां निकल रही हैं, बड़े कुशल और बुद्धिमान डॉक्टर भी आ गए हैं, लेकिन इलाज कितने लोगों का होता है। बड़े बड़े कई मंजिले मकान और महल नुमा कोठियां बन गई हैं, लेकिन फिर भी रात को कितने लोग सड़कों पर सोते हैं। इसलिए या तो हमारी तरक्की में, हमारे विकास में कोई नुक्स है, या हमें इसका उपयोग करना नहीं आता। आज लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं, फिर भी तीसरे चौथे साल तलाक के लिए कचहरी में जा पहुंचते हैं। पहले माँ बाप शादी करवाते थे। हर विवाहित जीवन में 1-2 आंधियां जरूर आती हैं, लेकिन उन दिनों दोनों घरों के माता पिता इकट्ठे होकर सोच समझ कर समझौता करा देते थे और झगड़ा खत्म हो जाता था। अब तो माता पिता को पता भी नहीं लगता कि बच्चे तलाक कब ले लेते हैं। और दूसरी शादी कब कर लेते हैं। तो फिर इस सब विकास का फायदा किसे हुआ। किसी से पूछकर देख लें, किसी को फुर्सत नहीं है। मजदूर को फुर्सत नहीं है, इंजीनियर को फुर्सत नहीं है, डॉक्टर को फुर्सत नहीं है, उद्योगपति को फुर्सत नहीं है। किसे आराम करने के लिए फुर्सत है, किसके पास थोड़ा खाली समय है, किसी के पास भी नहीं। तो इस विकास का हमें फायदा क्या हुआ। हमें अपने लिए 1 घंटा नहीं मिलता, आराम करने के लिए आधा घंटा तक नहीं मिलता। सबके मन में, सबके मुंह पर तनाव दिखाई देता है। किसी को चैन नहीं है। 4 लोग बैठकर हंस खेल नहीं सकते। इन सब का नतीजा है बढ़ते हुए हृदय रोग, डायबिटीज, बढ़ता हुआ रक्तचाप। हमारी पूरी जिंदगी बनावटी हो गई है। हम हंसना भूल गए हैं, आंसू बहाना भूल गए हैं। हमारी मुस्कुराहटें नकली बन गई हैं, हमारे आंसू नकली बन गए हैं। यह केवल विकास का ही कसूर नहीं है। हम इन चीजों के कैदी बन गए हैं जो हमें विकास और उन्नति के कारण मिली है। ये चीजें हमारे फायदे के लिए बनी है, हमारे उपयोग के लिए बनी है, न कि हम इनके लिए बने हैं। हम इन मशीनों के मालिक नहीं बन सके, गुलाम बन गए हैं। ये हमारे कब्जे में नहीं है, हम इनके कब्जे में हो गए हैं। हमें इस तरक्की का मालिक बनना चाहिए। हर एक को खाना मिलना चाहिए, हर एक को रहने को जगह मिलनी चाहिए, मन में चैन होना चाहिए, किसी के मन में तनाव नहीं होना चाहिए। माता पिता के लिए इज्जत होनी चाहिए, बच्चों से प्यार होना चाहिए। यही मूल्य है जिनकी हर व्यक्ति जीवन में आशा करता है। ये जीवन के मूल आदर्श हैं। अगर जीवन के आदर्श ही नहीं रहे तो इस विकास का क्या फायदा। मैं आधुनिक विकास और आज की सभ्यता के खिलाफ नहीं हूं, पर हमें किसी भी कीमत पर जीवन के मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। सभी को आराम के लिए समय मिलना चाहिए। सभी को सीधा साधा और तनाव रहित जीवन जीना चाहिए। परिवार में एकता और शांति होनी चाहिए। बड़ों को आदर देना चाहिए और बच्चों की देखभाल होनी चाहिए। हमारा खाना और वातावरण दोनों स्वास्थ्यवर्धक होने चाहिए। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। हमारे विकास को हमें इस दिशा में ले जाना चाहिए। अंग्रेजी के एक सत्संग में किसी ने महाराज जी से पूछा, क्या आप कॉलेज के दिनों में भजन किया करते थे। महाराज जी ने जवाब दिया, मैं कभी कभी ही करता था, सिवाय एक बार के जब मैंने 60 दिनों तक नियमित रूप से किया। 1936 में जब मैं
इंटरमीडिएट में पढ़ता था, मेरी सगाई हो गई थी। पर जिस लड़की के साथ सगाई तय की गई, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। मैंने बुआ जी बीबी रैली के जरिए बड़े महाराज जी से कहलवाया कि मैं यह विवाह नहीं करना चाहता, मेरी सगाई तोड़ दी जाए। जब बुआ जी ने बड़े महाराज जी से अर्ज की तो वह हंस दिए और इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। बड़े महाराज यानी सावन सिंह जी। बुआ जी ने कई बार विनती की पर कोई नतीजा नहीं निकला। 1941 में जब मैं लॉ कॉलेज में था, तब बुआ जी ने एक बार फिर काफी जोर देकर मेरी ओर से वकालत की। बड़े महाराज सावन सिंह जी ने कहा, ठीक है, अगर वह 60 दिन तक नियमित रूप से 1 घंटा भजन में बैठे तो मैं सगाई तोड़ दूंगा। इसलिए मैं नियमित रूप से बैठने लगा। जब 60 दिन पूरे हुए, मैंने बुआ जी से कहा, मैंने पूरी तरह बड़े महाराज जी के हुक्म का पालन किया है, अब उन्हें अपने वादे की याद दिलाइए। बुआ जी मुस्कुराते हुए बोली, वह तो आज से 20 दिन पहले ही सगाई तोड़ चुके हैं। मैंने बुआ जी से शिकायत की, आपने यह बात मुझे 20 दिन पहले क्यों नहीं बताई? लेकिन बुआ जी मुस्कुरा के चल पड़ी। इस साखी में समझाया हजूर महाराज चरण सिंह जी ने, आज का दौर साइंस विज्ञान टेक्नोलॉजी का दौर और पहले का दौर। आज के दौर में, इस साइंस विज्ञान के दौर में लोग कितने खुश हैं, कितना टाइम है आज लोगों के पास, और पहले के लोगों के पास पहले दौर में कितना टाइम था। आज के दौर में भागम भाग, किसी के पास मिलने का टाइम नहीं है, बात करने का टाइम नहीं है। लेकिन पहले दौर में, उस दौर में सारा परिवार इकट्ठा बैठता था, सारा परिवार इकट्ठा बैठकर खाना खाता था, इकट्ठे सोते थे, इकट्ठे बैठकर अपने सुख दुख एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। लेकिन आज के इस साइंस के दौर में, विज्ञान के दौर में भागम भाग, किसी के पास कोई टाइम नहीं है, किसी के पास कोई टाइम नहीं है बच्चों से प्यार करने का, माता पिता से बात करने का। तो हजूर महाराज चरण सिंह जी ने यही समझाया कि इस विकास का क्या फायदा। बोलते हैं कि आज इतना विकास हो गया, इतना सब कुछ हो गया, कमरों में एयर कंडीशनर, एसी लगा दी, बात करने के लिए टेलीफोन लगा दिए, इतनी मशीन आ गई, हम मशीन के गुलाम बन गए हैं। जबकि हमने मशीनों को गुलाम बनाना था, लेकिन हम मशीनों के गुलाम बन गए। हजूर महाराज चरण सिंह जी ने यह समझाया सत्संग में कि इस दौर में, इस साइंस विज्ञान के दौर में किसी के पास कोई टाइम नहीं है। कितनी बीमारियां बढ़ गई हैं, जो अनाज हम खाते हैं उसके ऊपर कितना केमिकल का छिड़काव होता है। पहला दौर अच्छा था, आज का दौर अच्छा है। पहले दौर में, पहले के समय में, पहले दौर में, उस जमाने में सारा परिवार एक ही मकान में, एक ही झोंपड़ी में रहता था, साथ इकट्ठा काम करते थे, इकट्ठा सोते थे, इकट्ठा बैठकर खाना खाते थे, और शाम को हंसी मजाक, नाचना गाना, उसके बाद सो जाना। और आज के युग में इतना सब कुछ होने के बाद भी कितने खुश हैं हम, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी कितना इंसान कितना सुखी है। तो बाबा जी की प्यारी संगत जी, ये थी साखी। ऐसी ही संत महात्माओं की साखी के साथ फिर मुलाकात होगी। तो मेरे को दीजिए आज्ञा, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।